बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3 है जी, और मैं लीनियर अलजेब्रा टीच करने जा रहा हूँ बीएस कंप्यूटर साइंसेस सेकंड सेमेस्टर को। और हमारे आज के टॉपिक्स हैं स्पेशल रियल स्क्वायर मैट्रिसेस एंड स्पेशल कम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिसेस, जिसमें हम हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशन क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ एक थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पर। स्टूडेंट्स देखें, कह रहा है लेट ए एंड बी आर एन क्रॉस एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। देन देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें डायगोनल और उसके ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों, लेकिन डायगोनल के नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं। ठीक है। तो और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा जिसमें डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों, लेकिन डायगोनल के ऊपर जितने भी एंट्रीज हैं वो क्या हों, ज़ीरो। ठीक है। तो ये है जी अपर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सपोज करें कि ए और बी हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो फिर देन ए प्लस बी के ए बी आर ट्रायंगुलर विद रिस्पेक्टिव डायगोनल्स। कह रहे हैं फिर जो के ए प्लस बी है वो भी ट्रायंगुलर होगा। के इंटू ए, यानी हम किसी स्केलर को ए से मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवाएं, जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। और ए और बी का प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या बनेगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। तो फॉर एनी पॉलिनोमियल, अच्छा ये कंडीशंस ना, आप कोई भी दो मैट्रिसेस अपनी मर्जी से ना अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस लेके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस तो खुद सेलेक्ट करके उनको सॉल्व करके आप ये प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं कि ये वाकई सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती, और ये एक्चुअल में होती हैं। फॉर एनी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स द मैट्रिक्स एफ ऑफ ए इज ट्रायंगुलर विद डायगोनल दिस। कह रहा है हर किसी भी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स के लिए जो मैट्रिक्स एफ ऑफ ए होता है वो क्या होता है हमारे पास, ट्रायंगुलर होता है विद डायगोनल। ये उस मैट्रिक्स की पॉलिनोमियल मैट्रिक्स की क्या होती है, डायगोनल होती है। एफ ऑफ ए 1 1 ए 2 2 अप टू सो ऑन ए एन एन। अच्छा ये देखें, ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ईच डायगोनल एलिमेंट ए आई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन ए इनवर्स एग्जिस्ट इट इज आल्सो ट्रायंगुलर। कह रहा है ए इनवर्टिबल होगा यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर उसका हर डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो हो। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट से मुराद जो ये एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, ए 1 1 फिर ए 2 2 फिर ए 3 3, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये डायगोनल एंट्रीज उसकी क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स की नॉन जीरो होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो फिर वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर देखें, बता रहा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एंट्रीज अबव द डायगोनल आर ऑल जीरो। वही बात आ जाती है। देखें, अगर मेरे पास फर्ज किया ये एक मैट्रिक्स है, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटा क्या होते हैं। ठीक है, उसके लिए ज़रा इसको कंसिडर करें एग्जांपल को। ये एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ लोअर ट्रायंगुलर। देखिए क्या कह रहे, डेफिनेशन पहले पढ़े ना। अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एंट्रीज अबव द डायगोनल आर ऑल जीरो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल के ऊपर, अबव द डायगोनल के ऊपर तमाम एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये जीरो, सॉरी इसको मैं 1 कह देता हूँ, फिर ज़ीरो, फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 लिख दें इसको, फिर मैं इसको कह देता हूँ जी ये हमारे पास 3 है, यहाँ पर 4 है, सॉरी यहाँ पर भी 0 है। ये लोअर ट्रायंगुलर समझाने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा इसको कि किस फॉर्म में होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास 0, ठीक है, और ये हमारे पास आप कुछ भी नाम रख दें, 7 है, 9 है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या देते हैं जी हमारे पास ये 8 है। अब यहाँ पर आप इस पर गौर करें, डायगोनल ये है हमारे पास 1 3 8। डायगोनल के नीचे तो एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, कोई एक जीरो भी हो सकता है लेकिन सारे जीरो नहीं होंगे डायगोनल या उसके नीचे, लेकिन उस डायगोनल के ऊपर जितने भी एंट्रीज हैं वो सारी क्या हैं, जीरो हैं। तो इसका मतलब इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगल बोलेंगे। और इसी का इन्वर्स के रिवर्स केस अगर आप देखें दूसरा,
तो कि अगर हमारे पास डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो हो, ऊपर नॉन जीरो हो, तो फिर हम क्या कहेंगे, वो क्या होगा, लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब यहां पर देखें क्या कह रहा है, अ नॉन एम्प्टी कलेक्शन और A of matrices is called an algebra of matrices if A is closed under the operations of matrix addition, scalar multiplication and matrix multiplication। कह रहा है कि किसी नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ A ऑफ मैट्रिसेस को, यानी कि A हमारे पास यहाँ पर क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस है, उसको हम अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं अगर A क्या हो, क्लोज हो, अंडर द ऑपरेशन हो, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को वो क्या करे, सेटिस्फाई करे। उसके बाद क्या होगा, सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, नॉर्मल। अब यहाँ पर कह रहा है कि सिमेट्रिक, अब यहाँ पर देखें ये हमारा टॉपिक मेन स्टार्ट हो गया, स्पेशल रियल स्क्वायर मैट्रिसेस। यहाँ पर आप देखें कह रहे हैं कि अब ये रियल स्क्वायर मैट्रिसेस स्पेशल की बात कर रहे हैं, जिसमें सिमेट्रिक पढ़ेंगे हम, एंटी सिमेट्रिक पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल या नॉर्मल, ये तीन चार हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, ये पढ़ेंगे। सपोज नाउ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। कह रहे हैं सपोज करें कि ए हमारे पास कोई रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज क्या है, रियल नंबर्स हैं, कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। दैट इज अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम रियल स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड इट्स ट्रांसपोज यील्ड्स इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। कह रहा है उस मैट्रिक्स ए में और उसके ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं, इनमें जो रिलेशन है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को जन्म देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात आ रही है, कह रहे कि अब मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, कि किसी मैट्रिक्स ए को हम क्या बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक है अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे मजीद आपको क्लियर होगा कि अगर आप किसी ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, आप रोज को कॉलम में, कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि अब मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि हम किसी मैट्रिक्स हमें गिवन हो, ए है, नाम है, बी है, जो भी है, तो अगर आप बेटा उसका ट्रांसपोज लें देन जो आपके पास आंसर है वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स। अब ए आपके पास मैट्रिक्स है, जरा गौर करें इसको, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखने से भी पता चल रहा है। इसकी जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम है, थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम है। अब यहाँ पर हम इसका ना ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ना, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं। इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगा, ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल टी से भी कुछ लोग डिनोट करते हैं, वैसे आपकी बुक में कैपिटल टी से किया हुआ तो कैपिटल टी से ही कर दें। ट्रांसपोज जब मैं लूँगा तो फर्स्ट रो हमारे रोज को कॉलम्स में चेंज करना है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 2 - 3 5 है, 2 - 3 और ये 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो को देखें, -3 6 7, -5 7 -8, ठीक है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फिर भी हमने देखा देखो इसकी एंट्री सेम आ रही है, फिर भी 2 - 3 5 -3 6 7 5 7 -8, सेम वही मैट्रिक्स आ गया। ट्रांसपोज लिया लेकिन मैट्रिक्स में कोई फर्क ना पड़ा, वापस वही मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक वही कहते हैं ना, हम देखें ना प्रॉपर्टी, जैसे हम कहते हैं बॉल सिमेट्रिक है, उसको जिस तरह भी रोटेट करो उसकी हमें क्या आती है, उसकी शेप में कोई फर्क नहीं आता है। इसी तरह मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक तब होगा अगर उसका ट्रांसपोज भी लें फिर भी उस मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए। अब बी को देखें, बी कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक है, क्यों, बी का आप ट्रांसपोज लेंगे वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आएगा, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आएगा बेटा। उसके बाद देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, a real matrix A is orthogonal if A transpose is equal to A inverse, that is if A transpose is equal to A transpose into A is equal to identity, thus A must necessarily be square and invertible। अब देखें A को हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे
अगर उस मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज लें वो उसके इनवर्स के बराबर आ जाए, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या फिर ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। आई है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि इसकी एक कंडीशन क्या है, वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब उसका ऑर्डर, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, ऑर्डर कुछ इस तरह का हो, 2x2, 3x3 या 4x4, ठीक है, इस तरह का मैट्रिक्स हो। और आप ये भी कह रहे हैं कि इन्वर्टिबल भी होना चाहिए, यानी कि उस मैट्रिक्स से इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है अब इसको क्या करेंगे, हमने इसको ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी है कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि हम ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो बच्चों उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दिस मीन्स वगैरह ए ट्रांसपोज, अब यहाँ पर ए ये है आपके पास, ठीक है, इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगा 1/9, 8/9 -4/9 है ना, फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दें आप, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, 1/9, 8/9, 8/9 और -4/9। सिमिलरली सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएं, ये इस रो को, ये बनेगी 4/9, 4/9, -4/9, तीसरा एलिमेंट बनेगा ये -7/9। अब उसके बाद देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ट्रांसपोज ले रहे हैं ना, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, तो ये बनेगा 8/9। थर्ड रो को देखें, इसका पहला एलिमेंट 8/9, उसके बाद 1/9, 4/9, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के आपके पास मैट्रिक्स बनेगा। आप रोज और कॉलम्स में चेंज करेंगे ना, तो फिर देखो क्या होगा। एक्चुअली होना इस तरह है कि आपने इसका मैट्रिक्स का ना ऑर्थोगोनैलिटी चेक करेंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाए चेक करें कि आपके पास गिवन जो मैट्रिक्स है ए है या एम में कोई भी मैट्रिक्स देते वो कहे ऑर्थोगोनल है या नहीं है। आप सबसे पहले उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसको उस मैट्रिक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाई हुई है, उसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आप उस मैट्रिक्स को उसी के क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे उस मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज को। आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो आंसर अगर आइडेंटिटी आ जाए किसी भी मैट्रिक्स को, उसके अगर हम ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब जैसे ये 3/3 का मैट्रिक्स है ना, तो इसका आंसर ये आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0, उसके बाद क्या आना चाहिए 0 0 1। इस तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाना चाहिए। अगर ये बन जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज ऑर्थोगोनल नहीं है, ठीक है। अब ये करेंगे, उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब यहां पर देखिए ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा अगर वो आई और जे इक्वल ना हो, और अगर यू आई डॉट यू जे क्या होगा, 1 होगा अगर आई और जे क्या हो, इक्वल हो। ये यू और U1 U2 ये क्या है आपस में, ये सारे वेक्टर्स हैं। ये वही कैनोनिकल डेल्टा वाली बात आ रही है कि यू आई डॉट यू जे, ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक सो आपको पढ़ाया था बिल्कुल, कि डेल्टा आई जे कैनोनिकल डेल्टा वाली बात आ रही है। तो ये आप लोगों ने इसको देखना है। उसके बाद आ जाएं जी आप इस थ्योरम की स्टेटमेंट पर। कह रहा है कि लेट ए बी एस की रियल मैट्रिक्स देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। ए अगर कोई रियल मैट्रिक्स है तो दूसरी बात क्या है, ए ऑर्थोगोनल होगा, रियल मैट्रिक्स है। द रोज ऑफ ए
फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, यानी कि उस ए की जो रोज होंगी वो ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म करेंगी। उसके बाद ऑर्थोनॉर्मल सेट अभी बताया कि जिनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए। ये अभी ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात कर रहे थे कि यहाँ पर देखें ना आप कि वेक्टर्स जो होंगे u1 u2 अप टू सो ऑन um, ये हमारे पास क्या है, आर सेट टू फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स इफ द वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स क्या होंगे, यूनिट वेक्टर्स होंगे, और उनका डॉट प्रोडक्ट के लिए क्रोनिकल डेल्टा वाली डेफिनेशन आप यूज़ करेंगे। अब उसके बाद ज़रा देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, उसके कॉलम से क्या करें, ऑर्थोनॉर्मल सेट को फॉर्म करें। तो ये बेटा आप लोगों ने थ्योरम की स्टेटमेंट से याद रखनी है। इसको भी देख लीजिएगा, थ्योरम है, कह रहा है अगर ए को हमारे पास 2/2 का रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो फिर ए को हम कह सकते हैं कि फॉर सम रियल नंबर थीटा ए इक्वल होगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, या फिर ए इक्वल होगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो बात एक ही आ जाएगी। आगे कह रहे हैं नॉर्मल मैट्रिसेस, कह रहा है रियल मैट्रिक्स ए इज नॉर्मल इफ इट कम्यूट्स विद इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, दैट इज ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। इफ ए इज सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल एंड स्क्यू देन ए इज नॉर्मल। अब सुने यहाँ पर बात, कह रहे कि किसी मैट्रिक्स ए को आप नॉर्मल मैट्रिक्स बोलेंगे अगर वो अपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूट करने का मतलब हम उसको लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज से, राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज से, जवाब दोनों का बराबर आना चाहिए। ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए ए ट्रांसपोज इंटू ए, यानी कि पहले आप मैट्रिक्स ए को रखें फिर उसके ट्रांसपोज को रखें दूसरे नंबर पर, दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर आप क्या करें, मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को पहले रखें, उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स को बाद में रखें, मल्टीप्लाई करें, जवाब सेम आएगा। अगर वो कह रहे हैं ए हमारे पास सिमेट्रिक भी हो, ऑर्थोगोनल भी हो, या स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स नॉर्मल है। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो, ऑर्थोगोनल भी हो, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें मैट्रिक्स एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ए दे रहा है 6 - 3 3 6, अब उसका ट्रांसपोज लिया, उसके ट्रांसपोज से उसको मल्टीप्लाई किया, जवाब आपके पास ये आ रहा है। या फिर हमने ए ट्रांसपोज पहले रखा बाद में ए को रखा, उसका भी जवाब सेम आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, मैट्रिक्स नॉर्मल है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉर्मल बोलते हैं कि उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या उसके ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो फिर उसका मतलब क्या होता है, जवाब उन दोनों का सेम आएगा। आगे आ रहे हैं जी कम्प्लेक्स मैट्रिसेस। कम्प्लेक्स मैट्रिक्स वो होगा जिसमें जो एंट्रीज होंगी ना वो कम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी, ये याद रख लें, कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, आयोटा की फॉर्म में आ जाएगी, जैसे आयोटा पढ़ते थे ना। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि द टू ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांसपोज एंड कंजुगेशन कम्यूट फॉर एनी कम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए एंड द स्पेशल नोटेशन ए एच इज यूज्ड फॉर द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, दैट इज। अब यहाँ पर देखें आप क्या कह रहे हैं कि दो ऑपरेशन हैं ट्रांसपोज का और कॉन्जुगेशन कम्यूट का, जो कि इसमें यूज होगा स्पेशल नोटेशन वगैरह ए रेज टू पावर एच, देखें ना जरा, ए के ऊपर एच लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या वगैरह इज यूज्ड फॉर द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि ए एच का मतलब क्या है, आप उस ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो इक्वल आएगा, या आप कह सकते हो उसके ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लेंगे। ये कंडीशन याद रखनी है आपने। और वो कह रहा है अगर ये मैट्रिक्स रियल हो तो उसका जो ए एच ए टी के इक्वल आएगा। और ये भी कह रहा है कि कुछ बुक्स में ना इसको क्या करते हैं, ए एच की बजाय इस तरह डिनोट करते हैं, ए स्टेरिक भी लगा देते हैं, बात सेम है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे आगे, अभी आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 + 8 आयोटा 5 - 3 आयोटा, ये मैट्रिक्स की बात करूं मैं, फिर 6 आयोटा वगैरह वगैरह, ये सारी आयोटा की फॉर्म में वैल्यूज दी हैं। अब ए एच इसका निकालना है सबसे पहले आपने। अब ए एच का क्या मतलब है बेटा, आपने ना ए एच का मतलब है, पहले आपने ना इस मैट्रिक्स की ना देखो ना, ए एच का मतलब है ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए बार है ना, ए के ऊपर बार डैश है लाइन है, इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट को डिनोट कर रही है, और उसका फिर टी क्या मतलब ट्रांसपोज लेना है। कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं, देखें हमारे पास आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है ए + बी आयोटा या ए + आयोटा बी, ठीक है, उसका जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको उसमें जो आयोटा वाली टर्म होती है ना इमेजिनरी पार्ट, उसके साथ जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस का और माइनस है तो प्लस का कर देंगे, यहाँ पे प्लस का है ना तो ये माइनस हो जाएगा, -b आयोटा, ये उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 + 8 आयोटा, ये बन जाएगा 2 - 8 आयोटा,
ठीक है। फिर 5 माइनस 3 आयोटा, ये 5 प्लस 3 आयोटा बनेगा। फिर 4 प्लस 7 आयोटा, ये 1 प्लस 4 आयोटा बन जाएगा। इनके साइन क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। और फिर इनका आपने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है कॉन्जुगेट लेने के बाद। इसने डायरेक्ट किया हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, फिर सेकंड रो भी सेकंड कॉलम बन जाएगी। स्पेशल कम्प्लेक्स मैट्रिसेस, अब यहाँ पे हर्मिशन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्पेशल कम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन अकॉर्डिंग एज टू वेदर। अगर एक हम ए रेस्ट टू पावर एच हमारे पास ए आके इक्वल आ जाए तो वो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। अगर ए रेस्ट टू पावर एच हमारे पास माइनस ए इक्वल है तो वो स्क्यू हर्मिशन होगा। इसका मतलब क्या है, आपको भी पढ़ा के आया हूँ कि ए की पावर एच का मतलब कि उस मैट्रिक्स ए का आपने क्या करना है बेटा, कॉन्जुगेट, देन उसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसका मतलब अगर हम ए का कॉन्जुगेट लें, इस ए की पावर एच का मतलब ए का कॉन्जुगेट लें, फिर उसका ट्रांसपोज लें, वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हम क्या बनेंगे, वो हर्मिशन है। अगर वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स है तो वो स्क्यू हर्मिशन होगा। अब यहाँ पर भी नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि वो नॉर्मल कब होगा, अगर हम ए को ए एच से और एच को ए से मल्टीप्लाई करें, जवाब बराबर है। सिमिलरली इसके स्क्यू, हाँ यूनिटरी मैट्रिक्स, ये यूनिटरी का क्या मतलब है, अ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी इफ ए एच इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू एच इज इक्वल टू आई। अब देखिए हम क्या करें, ये ए की पावर एच वाला लें, काम करें, हर्मिशन उसका लें, यानी कि ए के कॉन्जुगेट का हम ट्रांसपोज लें और उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, या ए इनवर्स को एक ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट से ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, जवाब आइडेंटिटी आना चाहिए। तो इसको आप पढ़ेंगे तो मजीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखें इसने क्या किया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको चेक करें, हर्मिशन है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसका ले लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब उसके अंदर जितने कम्प्लेक्स नंबर हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट के। ये इमेजिनरी पार्ट होता है ना, आयोटा वाला, आयोटा वाली टर्म के साथ वाला साइन चेंज कर देंगे आप। फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे जो मैट्रिक्स बनेगा, और वो अगर वापस वही मैट्रिक्स ए आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, हर्मिशन होगा। इस तरह इनको चेक करना है आपने। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर आज का समझ आया होगा। सो मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।